नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाने पर कैसे हम उसको जो है ओपन करें। तो मैं मानता हूँ मैंने इसके कई सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन आज ये स्पेशल और अलग वीडियो में लेकर आया हूँ। कैसा स्पेशल अलग है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज इस वीडियो में मैं जितनी भी ट्रिक्स होती हैं ईमेल आईडी ओपन करने की, यदि पासवर्ड भूल जाए, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको इस वीडियो के बाद आपका जो है ईमेल आईडी ओपन नहीं होती है तो किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा, कभी आपकी या तो ओपन ही नहीं होगी, या इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपकी 100% ओपन हो ही जाएगी। ठीक है। मैंने जो पिछले वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने एक एक ट्रिक डाली है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए जो है मैंने एक एक ट्रिक डाली है। इस वीडियो में मैंने सारी ट्रिक्स बताऊंगा, मैं पार्ट बाय पार्ट पहले एक ट्रिक बता दूंगा फिर दूसरी ट्रिक। ठीक है। तो क्योंकि ऐसा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, और मैं बता दूसरी प्रॉब्लम रहा था। तो मैंने इसी के लिए जो है सोचा कि मैं इस वीडियो में सारी A to Z जितने भी तरीके हैं सारे आपको बता दूं। आज यदि आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप वो पूरी तरीके से ओपन कर ही लेंगे। ठीक है। और एक और चीज, यदि जो लोग ईमेल आईडी भूल गए हैं, ईमेल आईडी ही भूल गए हैं या पुरानी ईमेल आईडी है, मतलब ईमेल आईडी जो भूल गए हैं, जो पुरानी है, नहीं याद आ रही है, तो उसको कैसे रिकवर करें, उसका जो है मैं आगे वीडियो एक बनाऊंगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसका जो है मैं बगल में भी लास्ट में वीडियो जब एंड होता है तो एंड स्क्रीन पर भी उसका जो है लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, हमारा जो ईमेल आईडी अकाउंट है वो मैं आपको जीमेल पर बताने वाला हूँ। ठीक है। ये आपको जीमेल का सॉफ्टवेयर दिख रहा है, हम इसको जो है ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लॉगिन होने के लिए, ठीक है, इस तरीके से ऐड अकाउंट पर जो है हम क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर गूगल आता है। गूगल पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ चेकिंग इन्फॉर्मेशन चलता है। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेता है, मुश्किल से 15-20 सेकेंड। चलिए, उसके बाद ये इस तरीके का ऑप्शन जो है आता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें पूछता है कि आप अपनी ईमेल डालें, ठीक है, ईमेल आईडी डालें या फ़ोन नंबर डालें। ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो है डाल देना है। जब आप ये चीज़ भूल जाए ईमेल आईडी, ठीक है, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बताऊंगा जो मैंने बताया। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं जो हमें पता है। ठीक है। तो मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आएगा, हमें पासवर्ड डालें, मतलब पासवर्ड जो है हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है दिख रहा है आपको, एंटर योर पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड का नहीं पता, तो आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, तो इस पर हम फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड आएगा, ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर हमें इस तरीके को ऑप्शन आते हैं कि एंटर लास्ट पासवर्ड। यदि आपको पता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पर पूरा याद नहीं है, पासवर्ड लगभग ये हो सकता है, तो आप यहाँ पर वो पासवर्ड डाल के देखिएगा, एक दो बार जो है घुमा फिरा के देखिएगा पासवर्ड डाल के, शायद आ जाए। ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। यदि अब हमें पासवर्ड बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप ट्राई अनदर वे पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन इस तरीके से आएगा। इसका क्या मतलब है बताते हैं। तो इसका यही मतलब है कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, गेट वेरीफाई कोड, गूगल विल सेंड वेरीफाई कोड टू, ये जो है आपको नंबर दिया है। और ठीक है, तो इस नंबर का मतलब है कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो जो है, तो अब यहाँ पर जो है ऑप्शन आ जाता है कि ये आपको दिख रहा है टेक्स्ट और कॉल, यानी कि आपका यदि जो मोबाइल नंबर है जो आपने जब ईमेल आईडी बनाते समय डाला था, ठीक है, वो फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर आपको शो होगा, उसका लास्ट अंक। ये जो मेरा एक मोबाइल नंबर है उसका लास्ट अंक दिया हुआ है 11। ठीक है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसका लास्ट का अंक यहाँ पर जो है शो हो जाएगा। तो इसका शो का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, बस आपको वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। यदि आपका ये नंबर नहीं है, मान लीजिए नंबर पुराना है, खो गया है, वैसे तो आपको यदि ये नंबर है तो आपको बहुत ही आसान होगा, ठीक है, लॉगिन होना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप कॉल के थ्रू करना चाहें तो आप कॉल पर क्लिक कीजिए, टैक्स के थ्रू जाएं तो यहाँ पर आप टैक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज में जो है कोड आएगा। देखिए, जैसे हम टैक्स पर क्लिक करते हैं
टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कोड आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर जो है कोड हम भर देंगे, वो कोड आ जाएगा, देखिए ये आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये मेरी सिम डली हुई है इसी में, ठीक है। तो वो आ जाएगा, मुझे पासवर्ड जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी जैसे ही मैं जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है क्रिएट इन न्यू पासवर्ड। यहाँ पर आप कोई भी एक नया पासवर्ड बना लीजिए, वही पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए, वो पासवर्ड हमेशा याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद चेंज पासवर्ड पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपकी ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगी और नया पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब एक अगली ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम बैक चलते हैं, ठीक है, इसको हम जो है नहीं सेव करते हैं, वही चीज़ आती है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर लास्ट जो है पासवर्ड डालेंगे, मुझे ये भी पता नहीं है, तो ट्राई अनदर पर हम क्लिक करते जाएंगे। और यहाँ पर यही जो है आता है टैक्स कॉल वाला, तो हमें ये भी जो है पता नहीं है, अपना मोबाइल नंबर आपका खो गया है। तो यहाँ पर हम जो आपको नीचे दिख रहा है आई डू नॉट हैव माई फ़ोन, ठीक है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करेंगे तो पासवर्ड के लिए जो अगला ऑप्शन आता है वो आती है मंथ और ईयर लिखा आता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो अकाउंट जब बना था वो किस महीने बना था और कौन सी सन थी, कौन सा ईयर था। तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है सिर्फ, ठीक है। अब आपको वो कैसे पता चलेगा, यही बहुत जो है थोड़ा कठिन है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप कहीं लॉगिन हुए हैं, यदि आप किसी अन्य फ़ोन में लॉगिन हैं और नए फ़ोन में लॉगिन होना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जो है इस डेट और मंथ का जो है आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में आप कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। डेट और मंथ हमारी जो है ईमेल आईडी कब बनी थी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से वो मंथ डाल दीजिएगा और ईयर डाल दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो भी आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यदि अब हमें ये भी पता नहीं है, देखिए 2-3 ऑप्शन देता है हमें गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई अनदर पर हम क्लिक करते हैं, फिर ट्राई अनदर पर हम क्लिक करते हैं। तो अगला जो लास्ट ऑप्शन है यही है कि आपने अपनी ईमेल आईडी से कोई ईमेल भेजा था क्या, ठीक है, आपने अपनी ईमेल आईडी से कोई ईमेल भेजा था क्या। तो यदि भेजा है तो आपको वो ईमेल आईडी याद होनी चाहिए। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है जिसको आपने कभी ईमेल भेजा था ईमेल के थ्रू, तो यदि आपको वो ईमेल आईडी याद है उसकी, जिसको आपने भेजा था, तो आप वो ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको देखिए, चलिए मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करके दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। ईमेल आईडी डाल के हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब ये जो मेरी ईमेल आईडी है, जिसको मैंने मान लीजिए इस ईमेल आईडी को मैंने एक जो है हाय हेलो लिख के भेजा था, मैं आपको चेकिंग करने के लिए, मतलब आपने कभी भी भेजा हो ईमेल, ठीक है, तो आपको उसी ईमेल आईडी पर एक जो है ओटीपी भेज देगा, ठीक है। वो कैसे देखिए, हम चलिए देखते हैं आप कैसे जो है भेजा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो है बैक जाते हैं, यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी वो मैं अपनी वाली ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये जो है मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पर इसके मेरे ऑल मैसेज दिए हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए ये देखिए वेरिफिकेशन कोड गूगल इस तरीके से भेजेगा, गूगल वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। जैसे हम इसको ऊपर खिसकाएंगे तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो है वो कोड है, मतलब आपको जो दोस्त की ईमेल आईडी होगी वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा, ठीक है। आप वो कोड उससे फ़ोन से पूछ करके और वो आपको कहाँ पर टाइप करना है, यही कोड आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है, ठीक है। तो वो कोड जो है आपको यहाँ पर एंटर कोड पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा क्रिएट पासवर्ड, मतलब नया पासवर्ड बनाने के लिए, ठीक है, और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो एक तो यही तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कोई तरीका बचता है कि नहीं, हम ट्राई अनदर पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यदि ऑप्शन होता तो ऑप्शन क्या हो सकता था एक और, जब आपने ईमेल आईडी बनाई थी तो वहाँ पर पूछता है रिकवर के लिए एक फ़ोन नंबर दीजिए और ईमेल आईडी दे सकते हैं, तो आपको वो यदि ईमेल आईडी देते तो वो आपका अगला ऑप्शन जो है आता है यहाँ पर ईमेल आईडी रिकवर के लिए, ठीक है। वहाँ पर वही वेरिफिकेशन कोड के लिए होता है, ठीक है। तो यही सारे ऑप्शन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं।
ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको जो है इसी वीडियो में मैंने जल्दी जल्दी बताए हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप एक दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आप अच्छे तरीके से जो है समझ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है यदि आपका पासवर्ड गुम हो गया है। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे पता करना है कि हमारा जो है किस सन का, किस महीने का जो है ईमेल बना हुआ है, किस महीने में हमने ईमेल बनाया था। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, जैसे ही आप ईमेल आईडी में लॉगिन है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपनी ईमेल में, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आप जब नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको माई अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको आपका अकाउंट में जो है ये ले जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दी हुई है, जो भी डिटेल्स है। आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए पासवर्ड चेंज कैसे करेंगे, आप यहाँ खिसका इसको खिसकाइए और यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी लिखा दिख रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको नीचे जाएंगे तो नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर जो है बदल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल आईडी रिकवर के लिए देखिए मैंने एक ईमेल आईडी दे दी थी, तो आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप कभी भी जो है भूल जाएं। यहाँ पर जो है मैं ये किस किस फ़ोन में चलाता हूँ ईमेल आईडी वो दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल जानकारी है, तो ठीक है। और यही कुछ जो है जानकारी है सारी। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता था कि आपका अकाउंट कब का बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये जो है मिल जाएगा लिखा हुआ कि ये जो है कब का बना, सॉरी ये तो पासवर्ड चेंज के बारे में बताया कि मैंने पासवर्ड जो है कम चेंज किया था। और यदि आप जानना चाहते हैं तो आप यहीं पर चेक कीजिएगा, ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो आपको जो है जिस डेट में आपने बताया है वो आपको डेट मिल जाएगी। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा जो है ईमेल हैक हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं जो है वो डेट नहीं दिखा सकता आपको। बट आपको यहीं वो आपकी डेट मिल जाएगी। और आप कभी भी ईमेल आईडी जो है बनाइएगा तो आप उसमें एक दो फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा और जो है ईमेल आईडी एक रिकवर करने के लिए डाल दीजिएगा, ताकि आप जब भी जो है भूल जाए तो आप उसको रिकवर कर लें, ठीक है। तो यही था फ्रेंड आज का वीडियो। यदि इसमें कुछ और भी आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा, हम हर एक कमेंट्स का जवाब देते हैं। और यदि ज़्यादा दिक्कत आती है तो आपको हम जो है मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप अपनी समस्या हमें बता सकें और हम आपकी समस्या को सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल के सदस्य हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही जो है अच्छे हैं मेरे सदस्य, मुझे जो है कभी भी नेगेटिव जो है कमेंट्स नहीं करते हैं और लाइक भी करते हैं, और जो है मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में उनका नाम ज़रूर लूँगा जो मेरे प्रिय हैं, जो मुझे बहुत दिनों से जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।